आज के समय में देखा जाए तो दुनिया में ऐसे कई रहस्य छिपे हुए हैं जिनसे हम अनजान रहते हैं। वहीं बात की जाए अपने भारत देश की तो हमारे भारत देश में भी तमाम रहस्य छिपे हुए हैं और जिन्हें जानने के लिए हमेशा ही लोग तत्पर रहते हैं। वहीं आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं सरस्वती नदी का रहस्य। बता दें आपको कि लंबे समय से सरस्वती नदी के रहस्य को सभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं किसी ना किसी खबर के जरिए लोगों के सामने आ ही जाता है कि आखिर क्या था रहस्य। वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं सरस्वती नदी का ये रहस्य। दरअसल कहा जाता है कि इलाहाबाद में त्रिवेणी नदी का संगम होता है और त्रिवेणी नदी यानी कि 3 नदियों का संगम जिसमें शामिल हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। जहां पर गंगा और यमुना को तो सभी देखते हैं, लेकिन सरस्वती पर सभी का थोड़ा सा भ्रम है। दरअसल लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर इलाहाबाद पहुंच जाती हैं और गंगा यमुना में आकर मिल जाती हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों का ये भी कहना है कि सरस्वती नदी का कोई वजूद नहीं है। बता दें आपको कि इस बात का जिक्र किया गया है महाभारत में, जिसमें उल्लेख किया गया है कि इसे विलुप्त नदी भी कहा गया है। जहां पर ये नदी गायब हुई उस स्थान को विनाशना का नाम दिया गया है। बता दें आपको कि महाभारत में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से ही की थी और उस दौरान युद्ध के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसी नदी से बहाया गया था। इतना ही नहीं, जब इस नदी का प्रवाह था तो इससे यात्रा भी की जा सकती थी। लेकिन ये भी बताया जाता है कि जब पृथ्वी की संरचना हुई थी तो परिवर्तन जब उसमें हुआ था, जो भी बदलाव आए थे, तब ये नदी विलुप्त हो गई। वहीं दूसरी ओर सरस्वती नदी विलुप्त हो गई तो यमुना के बहाव की दिशा भी बदल गई और इतिहास में देखा जाए तो 4000 साल पहले ही ये माना जाता है कि भूचाल आने के बाद जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना में गिर गया और इसीलिए यमुना में यमुना के साथ सरस्वती का जल भी बहने लगा और इसीलिए कहा जाता है कि प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो दर्शकों, आपको कैसा लगा सरस्वती नदी का ये रहस्य जानकर आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से प्रांशी की रिपोर्ट।